सब जानते ही हैं कि गन्ना पूरे विश्व में पैदा होने वाली एक प्रमुख फसल है और भारत को तो गन्ने का जन्मस्थान माना जाता है, जहां आज भी विश्व में गन्ने की खेती के कुल क्षेत्रफल का 35% क्षेत्र पाया जाता है। इस समय गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आइए आज आपको लेकर चलते हैं गन्ना उत्पादन की नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, जो कि भारत में गन्ना विकास और अनुसंधान का एक अग्रिम संस्थान है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी ICAR IISR लखनऊ 1992 में तत्कालीन भारतीय केंद्रीय गन्ना समिति द्वारा गन्ने की खेती के मौलिक और अनुप्रयुक्त पहलुओं पर शोध करने के लिए स्थापित किया गया। इसके साथ ही साथ देश के अलग अलग राज्यों में इस फसल पर किए जाने वाले अनुसंधान कार्य को समन्वित करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ की स्थापना 1952 में हुई थी। उस समय चीनी और गन्ने की उत्पादकता 30 टन प्रति हेक्टेयर थी, जो कि आज बढ़ के 80 टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। वो इस संस्थान और भारत के किसानों का योगदान है। इसका प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए गन्ने की प्रजातियों का विकास, उत्पादन तकनीक, यंत्रीकरण और कटाई के उपरांत गन्ने की व्यवस्था करना है। इसके अंतर्गत इस संस्थान ने 5 नई प्रजातियों का विकास किया है। उन प्रजातियों को किसान भाई उपयोग में लाके उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। हमारे यंत्रीकरण गन्ने की बुआई से लेके पेड़ी प्रबंधन तक के लिए हैं और हम अंतः फसलों की बात करते हैं, जिससे किसानों की आय दोगुनी की जा सकती है। गन्ने की फसल देश के विभिन्न राज्यों में उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसी वजह से इस फसल की समस्याएं भी विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की होती हैं। फलस्वरूप अलग अलग स्थानों पर गन्ना अनुसंधान तकनीकों में स्थान के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। कालांतर में फसल की जरूरतों को पूरा करने के लिए संस्थान में अनुसंधान के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा स्थापित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान को स्थापित करने के कुछ खास और जरूरी वजहें थीं, जिनमें बेहतर उपज और गुणवत्ता के साथ जैविक और अजैविक दबावों के विरुद्ध प्रतिरोधी स्थानीय अनुकूलित गन्ने की किस्मों का मूल्यांकन करना था। साथ ही गन्ने के अधिक उत्पादन के लिए तकनीकी के पैकेज का विकास, गन्ने के उत्पादन के लिए कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों का विकास और किसानों और चीनी उद्योगों के लिए सघन और विस्तृत नेटवर्क सुविधा और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए सूचना सृजन करना प्रमुख थी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के उद्देश्यों की बात करें तो उपयुक्त क्षेत्र या स्थान विशेष के लिए उन्नत किस्मों के मूल्यांकन के लिए जर्मप्लाज्म और अग्रिम प्रजनन के बहुस्थानीय परीक्षण का समन्वय करना, फसल उत्पादन के लिए संगठित और उपयुक्त क्षेत्र या स्थान विशेष के लिए अभ्यास समूह या रीति विकसित करने के लिए अंतर विषयी प्रकृति के रणनीतिक और व्यवहारिक अनुसंधान का संचालन करना था। कुछ नई किस्मों का विकास हुआ है, जिसमें हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए कोलख 09204 ये किस्म डेवलप हुई है। ये सामान्य किस्म है जिसको मिडलेट बोलते हैं। इसमें शर्करा प्रतिशत लगभग 17% और उपज लगभग 85 से 90 टन प्रति हेक्टेयर पाई गई है। दूसरी किस्म है कोलख 11206, ये सामान्य किस्म है, ये भी उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए है। इसी तरीके से अर्ली में जो अगेती किस्में हैं, जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा मांग है किसानों द्वारा, उसमें कोलख 11203 इसको उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लिए रिलीज किया गया है। इसी तरीके से उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य क्षेत्र जो ईस्टर्न यूपी और बिहार के लिए, वेस्ट बंगाल और आसाम के लिए जो विकसित हुई है, 12207 अर्ली किस्म अगेती किस्म है और 12209 ये सामान्य किस्म है। संस्थान के उद्देश्यों में गन्ना और चीनी की अधिक उत्पादकता के लिए लाल सड़न रोग प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास करना है। लाल सड़न रोग एक प्रमुख बीमारी है
वो बीमारी गन्ने में बीज के माध्यम से एक किसान से दूसरे किसान तक जाती है। बीज के अलावा उसका फैलाव जो है वो बरसात के समय पानी के बहाव से भी होता है। उसी प्रजाति का एक गन्ना हम आपको फाड़ के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। आप देखेंगे तो इसमें ये आपका पूरा गन्ना सड़ा हुआ दिख रहा है। इस सड़े हुए गन्ने में जगह जगह सफ़ेद फफूंद की ग्रोथ आ गई है। इस फफूंद से ये इस गन्ने का पूरा ही ज़मीन से मिलने वाला पानी और इसको जो पोषक तत्व है पूरी तरीके से ये बीच में रोक देता है, जिस वजह से गन्ना सूख जाता है। इस बीमारी का कारण एक फफूंद है जिसका नाम कोलेट्रोट्राइकम फाल्केटम है। इसके अलावा लाल सड़न रोग के अलावा दो और प्रमुख रोग हैं गन्ने में, जिसमें कि एक उकठा रोग है। इन उकठा और लाल सड़न रोग के अलावा गन्ने में एक कंडुआ रोग होता है, जिसमें गन्ने का तना बनने के बजाय पतले पतले बहुत सारे गन्ने बन जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो काले रंग के पाउडर युक्त धब्बे गन्ने के अगोले के हिस्से में, और वो फिर गन्ना बनने नहीं देता और वो अगोले का हिस्सा जो पाउडर हवा के साथ फैलता है तो दूसरे गन्ने के प्रजाति को भी प्रभावित करता है। इस तरह से उसका भी फफूंद का गन्ने के बीज के साथ एक किसान से दूसरे किसान तक चला जाता है। अतः किसान भाइयों से ये मेरा अनुरोध है कि वो गन्ने का बीज लेते समय उसका बहुत कायदे से जांच पड़ताल कर लें, उसमें कोई बीमारी ना हो, क्योंकि गन्ने की प्रमुख बीमारियां बीज के माध्यम से ही किसानों के खेतों तक पहुंचती हैं। संस्थान के उद्देश्यों में सैकेरम समूह के जीन अंतर्गमन द्वारा आर्थिक महत्व के लक्षणों में आनुवंशिक वृद्धि करना, जैव प्रौद्योगिकी जैसे विषय पर शोध भी कर रहा है। गन्ने में जो चीनी की मात्रा जो कटाव के बाद कम होती है, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने एक तकनीकी यहाँ पर निजात की है। उस तकनीकी में हम दो केमिकल्स का घोल बनाते हैं। वो केमिकल है बेंजिल कोलियम क्लोराइड और सोडियम मेटासिलिकेट। इस दोनों को मात्रा 0.5% और 0.2% का यूज़ करते हुए हम इसका छिड़काव करते हैं, और यह छिड़काव गन्ने के कटने के बाद की जाती है। इसके छिड़काव करने से जो चीनी की मात्रा कम होती है वो नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ जो गन्ने का जो वजन होता है, जो कि 10 से 12% तक कम हो जाता है, उसका भी वजन में जो कम होती पाई जाती है वो भी उसका रोकथाम हो सकता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में आणविक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और ग्लास घर या पॉलीघर जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान गन्ने की खेती के मौलिक और अनुप्रयुक्त पहलुओं पर शोध करने के लिए स्थापित किया गया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला, कोशिका अनुवांशिकी जनन प्रयोगशाला, DUS परीक्षण प्रयोगशाला और ग्लास घर या पॉलीघर जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। जो गन्ने की नई किस्में हैं और जो किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर किस्में हैं, उनका बहुगुणन यानी कि मल्टीप्लिकेशन करते हैं। किसान भाइयों के लिए जो सबसे अच्छी बात यह है कि इस विधि से जो भी वो बीज ले जाते हैं, वो पुरानी विधि जिसमें कि वो सीधे सीधे गन्ने को काट के सेट के द्वारा लगाते हैं, उसमें डिजीज आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर बीज पहले से ही उपचारित नहीं है तो बहुत ज़्यादा बीमारी भी आ सकती है। साथ ही में अगर मिक्सचर की भी संभावना रहती है। इस विधि से किसान भाई जो पौधा लगाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात है कि वो डिजीज फ्री यानी कि रोग से मुक्त होगा, और साथ ही साथ वो एकदम पूरी फसल एक समान एक जैसी होगी।
साथ ही उन्हें, क्योंकि हम नई किस्मों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो किसान को नई किस्मों की उपलब्धता बहुत जल्दी हो जाती है। गन्ना बोने की केन नोड प्रौद्योगिकी संस्थान की एक नवीन प्रौद्योगिकी है। इससे गन्ना बीज की काफी कम मात्रा लगती है और पैदावार अच्छी मिलती है। अभी तक हम लोग जो गन्ने की बुआई करते हैं वो परंपरागत विधि से जो बुआई करते हैं 3-3 आंख का टुकड़ा काट करके करते हैं। इसमें 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज लगता है और उत्पादन व्यय में इसका जो भाग होता है वो 22 से 25% तक होता है। ऐसे में जो है ना किसानों की जो लागत है, जो खेती की लागत है, उसको कम करने के लिए एक तकनीकी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित की गई है। इस तकनीकी का नाम है केन नोड तकनीकी। इस तकनीकी में हम लोग क्या करते हैं कि 3-3 आंख का टुकड़ा ना काट करके गांठ से ही गन्ने का टुकड़ा काटते हैं और एक गांठ के टुकड़े को हम लोग खेत में जहां गन्ना बोना है, खेत के किनारे ही एक हम नर्सरी यानी क्यारी बना लेते हैं। 5-6 दिन के बाद जो गन्ने के टुकड़े हमने बोए हुए हैं नर्सरी में, उसमें 1.5 से 2 सेंटीमीटर के आँखुए फूटने लगते हैं। तो 5-6 दिन के बाद नर्सरी से उन गांठों को निकाल करके गन्ना बुआई के लिए जो नालियां बनाते हैं, उन्हीं नालियों में उसकी बुआई कर दें। जहां परंपरागत विधि से आपको 75 से 80 कुंटल बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगता है, वहीं इस विधि से प्रयोग करने पर 17 से 18 कुंटल बीज ही लग पाएगा और किसान की जो लागत है वो कम हो जाएगी। सबसे खास बात इसमें यह है कि पौध संख्या जो मुख्य आधार है गन्ने की बीज का, गन्ने की उपज का, पौध संख्या आपको अच्छी मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि गन्ने की पारंपरिक खेती में 3 आंख के टुकड़ों का उपयोग होता है, जो कि बहुत ही वेट में ज़्यादा है, 150 ग्राम के आसपास होता है। और अगर आप 3 वट के टुकड़े को प्रयोग में लाते हैं या फिर आप 2 बीज के टुकड़ों को यूज़ करते हैं, तो फिर आपका जो है गन्ने का भार लगभग 6 से 8 टन प्रति हेक्टेयर उपयोग में होता है। तो समस्या को देखते हुए हम लोगों ने एक बड चिप प्रौद्योगिकी का निर्माण किया। ये बड चिप एक सीड है, ये लगभग 15 ग्राम है, जबकि 3 आंख के टुकड़े को ये होता है 150 ग्राम का। तो अगर आप इस चिप बड को ले लेते हैं तो एक तो आप 80% वेट में इसका भार कम कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सी बड लेते हैं तो उसकी जो वो है प्रस्फुटन क्षमता वो लगभग 25 से 30% ही होती है, जबकि बड चिप टेक्नोलॉजी से आप 80% इसका प्रस्फुटन भी ले सकते हैं। तो ये बड चिप जब आप स्कूप कर लेते हैं तो आपका जो बचा हुआ गन्ना है उसको गुड़ या रस में उपयोग भी कर सकते हैं। संस्थान से 3 स्तरीय बीज कार्यक्रम के तहत गन्ना किसानों को रोग मुक्त स्वस्थ बीज दिए जाते हैं। गन्ने के बीज जब भी आप काटते हैं तो उसमें देखिए कोई अगर लाल रंग का टुकड़ा दिखता है तो उसको उस पूरे गन्ने को ही आप निकाल देंगे, क्योंकि वो किसी रोग से ग्रसित है। दूसरी चीज़, जब भी गन्ने के टुकड़ा आप काटें तो 3 आंख का टुकड़ा और तीनों आंख उसमें जो है वो अच्छी तरह से उभरी हुई होनी चाहिए। कोई आंख उसमें अगर गड़बड़ है तो उसको बीज को निकाल दीजिए, क्योंकि गन्ने में माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50% ही आंख के टुकड़े जमते हैं। और जब भी आंख आप बोइए तो आंख से आंख मिलाकर ही नाली में गन्ने के टुकड़े को रखा जाए। और बोने के पहले जो है उसको किसी फफूंदनाशक से, चाहे कार्बेंडाजिम हो, बेबेस्टिन जो है, उससे इसका उपचार अवश्य कर लिया जाए। गन्ने की फसल में रोग प्रबंधन के लिए संस्थान द्वारा उत्तम विधि खोजी गई है। गन्ने को 54 डिग्री सेल्सियस और 95 से 99% सापेक्षिक आर्द्रता पर 2.5 घंटों के लिए नमी युक्त गर्म वायु से उपचारित करने पर बीज जनित रोगों का उन्मूलन हो जाता है। ये मशीन जिसमें नम हवा को गर्म करते हैं और 54 डिग्री सेल्सियस पे 2.5 घंटे तक इस मशीन के अंदर गन्ने के बीज को हम भूंजते हैं। इस मशीन से शोधित किए गए गन्ने को त्रिस्तरीय बीज उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है और इस मशीन से शोधित करने से 8-10 बीमारियां गन्ने की, जो कि बीज जनित बीमारियां हैं,
उनके रोकथाम का 100% निदान मिलता है और फिर इससे द्वारा उपचारित किया गया बीज हम 3 साल तक अपने किसी चीनी मिल के फार्म पे या किसी रिसर्च शोध संस्थान के फार्म पे इसको लगातार लगाते हैं। फिर तीसरे साल जो बीज तैयार हो जाता है उसको हम गन्ने किसानों को दिया जाता है। वो बीज संपूर्ण रूप से गन्ने के लाल सड़न रोग से मुक्त होगा, गन्ने का घासी प्ररोह रोग से मुक्त होगा, गन्ने के कंडुआ रोग से मुक्त होगा, गन्ने में उकठा रोग जो आता है उससे भी मुक्त होगा और मोज़ेक डिजीज के लिए भी इसमें फायदा होता है। गन्ने की खेती में सिंचाई की उपयुक्त विधियों की विशेष जरूरत होती है। संस्थान की ओर से टपक सिंचाई और इसकी फरो पद्धति की संस्तुति की गई है। इन विधियों से सिंचाई से पानी की काफी कम मात्रा का इस्तेमाल कर गन्ने की खेती की जाती है। जहाँ तक सिंचाई की बात है, आजकल जो है पानी की बहुत ज़रूरत हो गई है, तो एक नई पद्धति जो है अपनाई जा रही है, ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई पद्धति, जो कि हमारे यहाँ की भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पे इससे बड़ा अच्छा प्रयोग हुआ है। और जो पानी आप प्रयोग करते हैं उसमें आप समझिए करीब 40% तक पानी बचा सकते हैं और इसमें समान रूप से पानी जो है वो सभी पौधों को मिलता है। और इसके साथ आप जो है नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश को जो भी आप उर्वरक डालते हैं वो भी साथ में चला जाता है, जिससे करीब 40 से 50% आप जो है उर्वरक भी बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा हम लोगों के यहाँ जो एक स्किप फरो इरिगेशन सिस्टम है, जिसमें कि एक कुंड को छोड़कर जो है सिंचाई की जाती है। इससे करीब 35 से 40% पानी की बचत होती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने गन्ने की खेती का मशीनीकरण करने के लिए कई कृषि यंत्र बनाए हैं। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में आणविक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला और ग्लास घर या पॉलीघर जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। गन्ने में अंतः फसल के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज के तहत गन्ने के साथ विभिन्न फसलों को पैदा किया जा सकता है, जैसे गन्ना और लहसुन या प्याज, गन्ना और तिलहन, गन्ना और गुड़हल, गन्ना और मेथी। गन्ने के साथ अगर हम लहसुन की खेती करते हैं तो जिसमें 5 कतारें और 7 कतारें लहसुन की उसमें दोनों लाइनों के बीच में ली जा सकती है गन्ने के, और उससे लगभग 7 लाख रुपया आमदनी प्राप्त हो सकती है लहसुन से ही केवल। और इसी तरह से मक्के की हरी बालियां अगर लगाते हैं 1 हेक्टेयर में तो उससे भी आपको कम से कम 6 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर पर आमदनी मिल सकता है मक्के से। साथ में गन्ने की पैदावार आपको 120 से 130 टन प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो सकती है, जिससे कि अधिक से अधिक आमदनी किसान भाई को मिल सकती है। संस्थान के उद्देश्यों में उपोष्ण कटिबंधीय भारत के लिए उपयुक्त प्रजातियों को विकसित करना, सहयोगी संगठनों में वितरण के लिए रोग मुक्त केंद्रीय बीज सामग्री का रखरखाव, संवर्धन और विकसित प्रौद्योगिकी के साथ सूचना का प्रसार करना और क्षेत्र या स्थान विशेष के लिए एकीकृत रोग और कीट प्रबंधन रणनीति विकसित करना है। कीट पतंगों के प्रबंधन के लिए गन्ने में बेधक कीट समूहों की समेकित नाशी कीट प्रबंधन विधि विकसित की गई है। गन्ने के खेत में ये बेधक कीट लगते हैं, ये छेद आप देख रहे होंगे, तो इनके नियंत्रण के लिए हमारे पास जैविक नियंत्रण का विधि है। उसके लिए हम ये देख रहे होंगे आपकी ये ट्राइकोकार्ड्स हैं, और ये 2 ट्राइकोकार्ड एक हेक्टेयर में लगते हैं, और ये प्रयोगशाला में बनाए हुए कार्ड हैं। इसमें 40 स्ट्रिप हैं जिनको कि हम फाड़ करके इस तरह से फाड़ते हैं, और फाड़ने के बाद इसको
इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस तरह से, और इसको छोड़ देते हैं। और इसका जो परजीवी कीट है, हमारा जो मित्र कीट है, वो निकल करके इस बेधक कीट के अंडों को ढूंढ कर उसमें अपने अंडे रख देता है, जिससे कि इसका जो बच्चा है, जो अंडे में जो बच्चा पल रहा होता है, वो मर जाता है। इसके साथ ही साथ हमारे पास जो है ये गिरार परजीवी है। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो गिरार बनने की अवस्था में, ये आप देख रहे होंगे, ये पैरासाइट है, ये इसके लार्वा को ढूंढ करके उसमें अपने अंडे रख देता है और इससे लार्वा नियंत्रित हो जाता है। इस कुटेशिया के केवल 500 गर्भित मादाएं 1 हेक्टेयर में छोड़ी जाती हैं, जिससे कि हमें बहुत अच्छा नियंत्रण मिल जाता है। और इनका जो अंतराल है छोड़ने का, जो हमारा ट्राइकोकार्ड है, उसको हम 10 दिन के अंतराल पर छोड़ते हैं और इस कुटेशिया को 1 सप्ताह के अंतराल पर खेत में छोड़ते रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो अगली अवस्था होती है कीट की, वो होती है पीपल अवस्था। उसके लिए हमारे पास ये टेट्रास्टिकस है। इसके 5000 कीट हम खेत में छोड़ते हैं 1 हेक्टेयर में, तो हमारा जो है बेधक कीट नियंत्रित हो जाते हैं। ये चोटी बेधक कीट का प्रकोप है, आप देख रहे होंगे। ये जो है आखिर में ये मृतसार बने हुए हैं। इस पूरे थान में इस कीट का प्रकोप देखा जा सकता है। इसके नियंत्रण के लिए हम आइसोटीमा परजीवी कीट का संवर्धन प्रयोगशाला में करते हैं और इसकी मात्र 125 कीड़े जो हैं परजीवी कीट 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने रासायनिक उर्वरकों से होने वाले नुकसान और मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने और उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए तरल जैविक उर्वरकों का भी निर्माण किया है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने की अवस्था में रासायनिक खाद की मात्रा ज़्यादा हो जाने से मृदा में उसकी जो भौतिक एवं उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो दिनों पे दिन कम होती जा रही है। इसी दिशा में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की तरफ से हम लोगों ने तरल जैविक खाद का अपने यहाँ से इसको ईजाद किया है। नाइट्रोजन के लिए ग्लूकोनोएस्टोबैक्टर, फास्फोरस के लिए पोटेशियम सॉल्वेजिंग बैक्टीरिया, पोटास के लिए पोटेशियम सॉल्वेजिंग बैक्टीरिया, जिंक और सल्फर के लिए जिंक और सल्फर सॉल्वेजिंग बैक्टीरिया है। यहाँ तक कि अगर जो पराली है उसमें ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, उसको गलाने वास्ते हम लोग ट्राइकोडर्मा की कुछ स्पीसीज है, अगर उसको स्प्रे कर दिया जाता है तो वो जो है 1 या 2 महीने के अंदर काफ़ी हद तक वो मिट्टी में उसकी डिकम्पोज कर जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ने गन्ने की खेती का मशीनीकरण करने के लिए कई कृषि यंत्र बनाए हैं। इन आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग से श्रम के साथ समय और पूंजी की भी काफी बचत होती है। गन्ना बुआई के लिए गन्ना शुगर केन कटर प्लांटर, इस यंत्र की विशेषता ये है कि ये गन्ना बुआई के सारे कार्य, जैसे गन्ना बीज जो कि खड़ा गन्ना बीज, उसके गन्ने टुकड़ा करना, गहरी नाली खोदना, कटे हुए टुकड़े को नाली में डालना, बुआई के समय डालने वाली खाद एवं जो दवा, दीमक की दवा इत्यादि डालना, उसके बाद टुकड़ों को मिट्टी से ढकना, ये सारे कार्य एक साथ ही संपन्न कर देती है। इस यंत्र के साथ गन्ने की सफसली बोने के लिए यंत्र भी अटैच किया गया है, जिसकी मदद से गन्ना बुआई के साथ साथ की सफसली, चाहे गेहूं, चाहे किसी भी प्रकार की दलहनी या तिलहन कोई फसल लेनी हो, उसके भी बोने के लिए मशीन विकसित की गई है। उस मशीन का नाम है गन्ना सफसली यंत्र। और इसके अतिरिक्त गन्ने के साथ आलू बोने के लिए भी गन्ना सह आलू बुआई यंत्र का भी विकास किया गया है। इस यंत्र में गन्ना नाली में बोया जाता है और 2 नालियों के बीच में जो मेड़ बनती है उस पे आलू बोया जाता है। संस्थान ने एक पेड़ी प्रबंधन यंत्र का विकास किया है। यह यंत्र गन्ने के ठूंठ की जमीन की सतह से कटाई, ऑफ बारिंग जैसे मेड़ को तोड़ना और साइड की रूट्स जो हैं, जो जड़ें हैं, उनको काटना और जो खाद डालनी है, जो उस खाद को डालने का कार्य संपादित करता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान किसानों को नवीन गन्ना प्रौद्योगिकी और अन्य तकनीकों की जानकारी देने के अलावा उनके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी समय समय पर आयोजित करता रहता है।
जिससे किसान अधिक गन्ना उत्पादन प्राप्त करते हैं। संस्थान प्रयास कर रहा है कि जिन तक लोग नहीं पहुंचते उनके पास हम पहुंच के अपने तकनीकियों का प्रचार प्रसार करें। इसके लिए हम गन्ना के विकास विभाग और किसानों के यहाँ जाके उनको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ 40 लाख किसान जुड़े हुए हैं गन्ने के, और सबके लिए हम जब उनकी कोई आवश्यकता होती है उनको प्रश्न का जवाब देते हैं और उनके यहाँ जाके उनकी समस्या का समाधान करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ ने उन्नत गन्ना बीज उत्पादन और नवीन गन्ना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई नए आयाम जोड़ दिए हैं। संस्थान की ये विकास यात्रा लगातार जारी है और लगातार जारी रहेगी। कीट एवं रोगों का जो प्रकोप होता है उससे किसान भाइयों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कीट एवं रोगों के प्रबंधन के लिए बहुत सारे तरीके सरसों अनुसंधान निदेशालय ने इजाद किए हैं।